We just did a 2-minute short prayer to Maharishi Patanjali so that we may take his divine guidance and we understand the Patanjali Sutras. The Patanjali Sutras are not easy to understand, and these sutras have been commented upon by many commentators over the years. Over hundreds and thousands of years, there have been many commentaries. And some of the commentaries are exactly opposite in understanding some of the sutras. So it takes insight, it takes your own understanding, it takes the God within you to guide you into getting a proper, I would say, wisdom about it. And then you will find your life transforming, you will find your life taking a different direction. So today we are going to do something which is very fascinating for me because I have been a student of science. I've done my engineering in electronics and telecommunications. I've studied quantum theory. I've studied electromagnetic waves and whatnot. Science, as you all know, हम स्कूल के दिनों से सुन रहे हैं कि देयर वाज अ बिग बैंग और वो बिग बैंग से there was this huge universe, billions of galaxies, trillions of stars, uncountable planets, और वो उतने बड़े मैसिव यूनिवर्स में जिसको कि हम आज तक जानते नहीं है कितना बड़ा है. When I say हम, I mean science. हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं साइंस में, लेकिन हमको आज तक ये नहीं मालूम कि जिस ब्रह्मांड में हम हैं वो ब्रह्मांड कितना बड़ा है, वो क्या है वो ब्रह्मांड, उसके सीक्रेट्स क्या है, उसके मिस्ट्रीज क्या है. तो उस विशाल अनंत ब्रह्मांड में एक गैलेक्सी है मिल्की वे. उस गैलेक्सी में एक हमारा सन का इनकॉन्स्पिक्युअस, जिसको कि देखा भी नहीं जा सकता है, वो सोलर सिस्टम है. उस सोलर सिस्टम में एक छोटी सी धरती है और उस छोटी सी धरती में 730 करोड़ लोग हैं और उन 730 करोड़ लोगों में से एक मैं हूं, एक आप हैं. तो इस मैसिव यूनिवर्स में हमारी गिनती ही नहीं है, हमारा प्रेजेंस नहीं है, हम है ही नहीं, हम तिनके के समान भी नहीं है. ये हमारी साइंस बोलती है. हमारी साइंस बोलती है कि यू आर जस्ट देयर इन दिस यूनिवर्स. और एग्जैक्टली इसका उल्टा, एग्जैक्टली इसका विपरीत, एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट हमारे योगी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है जो सबको सिग्निफाई करता है, सबको एक्सप्लेन कर देता है. अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द यूनिवर्स. ये ब्रह्मांड मेरे से है. आई एम द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स. इसका मतलब जिस यूनिवर्स में मैं एग्जिस्ट करता हूं, संजय मंसूखानी एग्जिस्ट करता है, संजय मंसूखानी उस यूनिवर्स का सेंटर है. जिस यूनिवर्स में श्रीधर संपत एग्जिस्ट करता है, श्रीधर संपत उस यूनिवर्स का सेंटर है. जिस यूनिवर्स में असीमा गांगुली एग्जिस्ट करती है, असीमा गांगुली उस यूनिवर्स की सेंटर पॉइंट है. इतना बड़ा फर्क है. और उस सेंटर पॉइंट से फिर यूनिवर्स बिल्डअप होता है. अब सवाल उठता है कि हमारे जो योग का जो कंस्ट्रक्शन है यूनिवर्स का, वो क्या है. और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ही रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट है. और क्योंकि ये रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट है, इसलिए इसके रेवोल्यूशनरी रिजल्ट्स हैं. क्योंकि ये रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट है, इसलिए इसमें
सिद्धियां होती हैं जो कि प्रकृति के नियमों के पार चली जाती हैं, क्योंकि ये रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट है। इसमें योगी एक पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर सकता है, एक पूरे लोक का निर्माण कर सकता है, जो कि कोई हमारा साइंटिस्ट सपने में भी नहीं कर सकता है। और उस पावरफुल सिस्टम को हम समझेंगे कि उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या पाया। आप देखेंगे कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो प्रकृति है, और जो कुछ भी है वो प्रकृति से इवॉल्व हुआ है। प्रकृति से 23 चीजें इवॉल्व हुई है। 23 थिंग्स हैव इवॉल्व एंड दीज आर नॉट थिंग्स, इसको तत्व बोलते हैं। तत्व मतलब प्रिंसिपल्स। और एक चीज जो प्रकृति से इवॉल्व नहीं हुई है वो है पुरुष। तो हम ये कंसेप्ट को शॉर्ट में समझेंगे। ये बहुत गहरा कंसेप्ट है, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपका यूनिवर्स आप बनाते हैं, और जिस लेवल तक आप काम कर सकते हैं उस लेवल तक आपका यूनिवर्स बन सकता है, एब्सोल्युटली अंडर योर कंट्रोल। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि प्रकृति क्या है। इनका कहना है कि प्रकृति जो है उसी से सब कुछ आया। मैटर आया और माइंड आया। ऑल मैटर एंड ऑल माइंड हैज कम फ्रॉम प्रकृति। एंड प्रकृति जो है वो इनर्ट है। प्रकृति को कॉन्शियसनेस नहीं है। दैट मीन्स माइंड को कॉन्शियसनेस नहीं है, मैटर को कॉन्शियसनेस नहीं है। अब ये जो प्रकृति है ये बहुत छोटी है। ये इतनी छोटी है कि इसको हम अपने सेंस ऑर्गन से, अपने इंद्रियों से नहीं देख सकते। ये इतनी छोटी है कि हम इसको किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जर्वेशन के इंस्ट्रूमेंट से नहीं देख सकते हैं, चाहे जितना भी पावरफुल। क्योंकि जितना भी हम देख पाएंगे इन इंस्ट्रूमेंटेशन से वो उसके भी नीचे है, उससे भी छोटी है, उससे भी अंदर है, और भी है। प्रकृति अनंत है। तो इसलिए हम देखते हैं कि साइंस पहले बोला कि मॉलिक्यूल है, फिर बोला कि एटम है, फिर बोला कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, फिर बोला कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, अब बोलता है एनर्जी है। कोई पार्टिकल ही नहीं है। तो जो बात हमारे योगी पिछले 7,000 सालों से बोल रहे हैं वो मॉडर्न साइंस दुनिया भर के इंस्ट्रूमेंट लगा के हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके आज बोल रहे हैं कि इट इज नथिंग बट अ क्वांटम फील्ड। कोई पार्टिकल है ही नहीं प्रकृति में नीचे अंदर जाके। एंड इट इज अ फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। वहां कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। लेकिन हमारे योगियों ने कहा, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हमारे योगियों ने कहा कि ये प्रकृति जो नहीं दिखती है वो कभी मैनिफेस्ट भी नहीं होती है। वो कभी बाहर फिजिकल रूप खुद नहीं लेती है। वो अंदर अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में रहती है। लेकिन उस अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में रहने के बाद भी उसमें 3 क्वालिटीज हैं। मार्क माय वर्ड्स, 3 क्वालिटीज हैं, गुण हैं। 3 चीजें नहीं हैं, 3 गुण हैं। प्रकृति के 3 क्वालिटीज हैं, 3 एट्रीब्यूट्स हैं।
और ये एट्रीब्यूट्स हम अपने आसपास, अपने जगत में, अपने एग्जिस्टेंस में, अपने दुनिया में, अपने वर्ल्ड में, अपने लाइफ में देखते हैं। क्या है? उन्होंने 3 टर्म्स का यूज किया, एक सत्व, एक रजस और एक तमस। अब ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं, सत्व, रजस और तमस। इनफैक्ट ये देन है सांख्य फिलॉसफी की, जिसके ऊपर योग आधारित है, लेकिन ये अधिकतर इंडियन स्पिरिचुअल सिस्टम्स यूज करते हैं। इंडियन से मेरा मतलब है बुद्धिस्ट, जैन, जितने भी स्पिरिचुअल सिस्टम्स इंडिया से पैदा हुए हैं, इन्होंने इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया है कि प्रकृति जो है, इसके 3 गुण हैं, 3 क्वालिटी है, 3 एट्रीब्यूट है, सत्व, रजस और तमस। अब ये सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आप इसके बारे में स्क्रिप्चर्स में पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आती है, लेकिन इसको समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है। आप अपने आसपास दुनिया में देखिए, आपको जो कुछ भी दिखेगा वो प्रकृति है, और जो प्रकृति दिखेगी उसका आपको 3 क्वालिटी दिखेंगे। आप देख पाएंगे, बच्चा देख पाता है। पहली क्वालिटी क्या दिखेगी? पहली क्वालिटी आपको ये दिखेगी कि कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं दिख रही हैं। आपको हवा नहीं दिख रही है, आपको आकाश नहीं दिख रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है उसको फॉर्म नहीं है, उसको आकार नहीं है, उसको रूप नहीं है, उसको शेप नहीं है, उसको साइज नहीं है, उसको कलर नहीं है। तो ये जो चीजें हैं जिसको फॉर्म नहीं है, वो सत्व है। वो लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ नेचर है, हल्के से हल्का है, वो ल्यूमिनेसेंट है, लाइट उससे पास हो जाती है, लाइट उस रोकती नहीं है वहां पर। वो अच्छे क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है, अच्छे गुणों को रिप्रेजेंट करता है। तो सत्व जो है वो फॉर्मलेस है। एक क्वालिटी आप समझ लीजिए फॉर्मलेस, जिसका कोई रूप नहीं है, जो कि हम देखते हैं बाहर, हमको हवा दिखती नहीं है, हमको आकाश दिखता नहीं है, हमको अपना मन दिखता नहीं है, हमको अपनी बुद्धि दिखती नहीं है, हमको अपना अहंकार दिखता नहीं है। ये सब फॉर्मलेस है। और कुछ चीजें हमको दिखती हैं, हमारी आंखों को दिखती हैं, हमारे कान सुन पाते हैं। उन चीजों को क्या है? उन चीजों को फॉर्म है, उन चीजों को रूप है। उन चीजों को रंग है, उन चीजों को साइज है, शेप है। तो आप जब अपने आसपास के आंख घुमा के देखेंगे, आप देखेंगे कि आपका शरीर को कलर है, साइज है, शेप है, वेट है। आपके मकान का साइज है, शेप है, वेट है। आपके गाड़ी का साइज है, शेप है, वेट है। सड़क का साइज है, शेप है, वेट है। हर चीज जिसको फॉर्म है, जिसको रूप है, जिसको रंग है, जिसको साइज है, उसको एक फॉर्म है। जिसको भी फॉर्म है उसको तमस बोलते हैं। तो जो फॉर्मलेस है वो सत्व हो गया, और जो फॉर्म है वो तमस हो गया। तो सत्व और तमस जो है वो मेनली ऑपोजिट्स माने जाते हैं। अच्छे गुण मतलब सत्व, बुरे गुण मतलब तमस। लाइट मतलब सत्व, हेवी मतलब तमस। तो 2 गुण तो हमने देख लिए, हमको दिखते हैं प्रकृति में, हमें हर आसपास दिखता है, फॉर्म भी है, फॉर्मलेस भी है। अब क्या जो फॉर्म हमको दिखता है, क्या वो फॉर्म वैसा ही रहता है कि वो फॉर्म चेंज होता है?
तो हम देखेंगे कि इस पूरे प्रकृति में, इस पूरे जगत में, हमारी पूरी दुनिया में, हमारे आसपास हर चीज में बदलाव हो रहा है। हमारे में बदलाव हो रहा है। हम सांसें अंदर ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं, हम एजिंग हो रही है, हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो इस पूरे यूनिवर्स में मूवमेंट नाम की भी एक चीज है। चीजें चल रही हैं। आकाश में सब कुछ चल रहा है। सूरज भी चल रहा है, चांद भी चल रहा है, धरती भी चल रही है, गैलेक्सियां चल रही हैं, ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा है, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो ये जो चलना है, ये जो मोशन है, ये जो चेंज है, ये थर्ड क्वालिटी है प्रकृति की। इसको बोलिए ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो फॉर्म है वो ट्रांसफॉर्म होता रहता है, वो चेंज होता रहता है। तो इस क्वालिटी को, जिसमें कि चेंज है, मोशन है, एक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसको रजस बोलते हैं। तो हमने देखा कि 3 गुण है: सत्व, रजस, तमस। सत्व मतलब फॉर्मलेस, रजस मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, मोशन, और तमस मतलब फॉर्म। अब उन्होंने कहा कि ये जो 3 है ना, ये 3 हमेशा एग्जिस्ट करती है प्रकृति में। इनका जो कॉम्बिनेशन है तीनों का, वो चेंज होता रहता है अपने आप। आप कभी देखेंगे सत्व बढ़ जाएगा, कभी रजस बढ़ जाएगा, कभी तमस बढ़ जाएगा। तो उससे हम अपने आसपास देखते हैं दुनिया में कि चीजें चल रही हैं, रैंडम चल रही हैं, कई बार ऑर्डर नहीं है। आप ऑर्डर लगाने की कोशिश करेंगे तो ऑर्डर लगा लेंगे, लेकिन है कैओटिक। काफी कुछ कैओटिक है, काफी कुछ चेंजिंग है। कोई भी चीज का परमानेंट मोशन का ऑर्डर नहीं है। यहां तक कहते हैं कि ये प्रकृति एक्सपैंड करती रहती है, फिर एक टाइम आता है जब वो पूरी की पूरी कोलैप्स हो जाती है जीरो पॉइंट पे। फिर वो एक्सपैंड करती है फुल लेवल तक, फिर वो कोलैप्स हो जाती है। अब ये प्रकृति जब इवॉल्व करती है, जब ये 3 गुण जो है, रजस, सत्व और तमस, इनिशियल स्टेज में ये तीनों बैलेंस में है। जब प्रकृति शांत है, प्रकृति इनिशियल स्टेज पे है, जीरो स्टेट में है, तब रजस, तमस और सत्व बराबर है। तब कोई भी डोमिनेट नहीं करता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर्म है, वो फॉर्मलेस बन रहा है, और जो फॉर्मलेस है वो फॉर्म बन रहा है, और दोनों का स्पीड बराबर है। तो जिस स्पीड से फॉर्म फॉर्मलेस हो रहा है, उसी स्पीड से फॉर्मलेस फॉर्म हो रहा है। तो रजस भी है, तमस भी है, और सत्व भी है, और ओवरऑल कोई चेंज भी नहीं है, क्योंकि जितना फॉर्म फॉर्मलेस बना उतना ही फॉर्मलेस फॉर्म बन गया। तो प्रकृति स्टेट ऑफ बैलेंस में है। ये बैलेंस बिगड़ता है। कौन बिगाड़ता है? जब इस बैलेंस स्टेट के पास कॉन्शियसनेस आती है। कॉन्शियसनेस के लिए शब्द यूज किया गया है पुरुष। पुरुष एक मेल शब्द है और प्रकृति एक फीमेल शब्द है, क्योंकि पुरुष जो है ना, वो इनिशियल सीड देता है, एक्साइटमेंट देता है, और प्रकृति जो है वो इवॉल्व करती है एक नए फॉर्म को। तो पुरुष जब प्रकृति के पास आता है, आत्मा जब प्रकृति के पास आती है, तो उसमें एक एक्साइटमेंट ट्रिगर हो जाता है प्रकृति में, और वहां पर एक डेवलपमेंट होती है। और सबसे पहले जो डेवलपमेंट होती है वो सत्व डेवलप होता है, और वो सत्व जो बनता है वो कॉस्मिक लेवल का सत्व बनता है, क्योंकि प्रकृति जो है
वो कॉस्मोस के लेवल पे वर्क कर रही है। तो सबसे पहले जो बनता है उसको महट बोलते हैं, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। पूरे ब्रह्मांड का एक इंटेलिजेंस है, ये रैंडमली रनिंग नहीं है जैसा दिखती है। और इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस में मेरी इंटेलिजेंस है, इंडिविजुअल की, उसको बुद्धि बोलते हैं। और ये जो मेरी इंटेलिजेंस है, उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस का जो पार्ट है, उसमें से इवॉल्व होता है अहंकारा। अहंकारा मतलब ईगो। अहंकारा, मैं करने वाला हूं, आई एम द डूअर, डूअरशिप आती है। तो जो महट और बुद्धि आती है वो सात्विक है, वहां पर कोई डूअरशिप नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो निकलता है बाहर सत्व में से, वो निकलता है अहंकार, डूअरशिप। यहां रजस आ गया, यहां एक्शन आ गया, यहां मोशन आ गया, यहां एनर्जी का मूवमेंट आ गया, यहां इमोशन आ गया। अब ये जो अहंकार है, इसमें से पैदा होता है मानस। मानस मतलब मन, माइंड। और ये माइंड में से फिर पैदा होता है 5 इंद्रियां, 5 सेंस ऑर्गन्स, और 5 कर्म इंद्रियां, 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन। अब 5 सेंस ऑर्गन्स क्या है हम सब जानते हैं, कान, आंख, नाक, जीभ और हमारा स्किन। और 5 कर्म इंद्रियां क्या है, हम एक्शन जो करते हैं उसके 5 ऑर्गन्स हैं। सबसे पहला ऑर्गन है हमारे 2 हाथ, फिर है 2 पैर, फिर है हमारी जीभ, फिर है हमारा सेक्स का ऑर्गन, फिर है हमारा पीछे में एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन है। इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको हमारा माइंड कंट्रोल करता है, मन कंट्रोल करता है, मानस कंट्रोल करता है। अब ये जो अहंकार है, ये तन मात्राओं को पैदा करता है, इवॉल्व करता है। 5 तन मात्राएं। तन की मात्रा, तन की एनर्जी, बॉडी की एनर्जी को तन मात्रा बोलते हैं। ये 5 तन मात्रा क्यों है और 5 तन मात्रा क्या है? 5 इसलिए है क्योंकि 5 इंद्रियां हैं। कौन सी इंद्रियां? देखने की, सुनने की इंद्रियां हैं। तो हमारी जैसे आंख है, आंख को देखने की शक्ति नहीं है। आंख सिर्फ एक होल है जिससे कि लाइट अंदर जाती है। कान जो है वो सिर्फ एक होल है जिससे कि साउंड अंदर जाता है। लेकिन साइट की एक तन्मात्रा है, एक एनर्जी है जो कि सब एटॉमिक लेवल पे, नर्व्स के डीप लेवल पे उसको सेंस करती है लाइट को, और उसको डिसाइफायर करके उसका मीनिंग बनाती है। दैट इज तन्मात्रा। तो वी हैव दैट तन्मात्रा फॉर ऑल द 5 सेंस ऑर्गन्स. These are only organs. They are only the channels through which information is flowing in. But the processing of that information is happening in the tanmatras. Those tanmatras are created by ahankara. I. I am the doer. वो I am the doer जो है ना, वो दिखता है। वो I am the doer जो है ना, वो सुनता है। एक्शन वहां हो रहा है। अब ये जो तन मात्राएं हैं, ये जो सेंस ऑर्गन्स का इंटरनल पावर है, इंटरनल एनर्जी है, वो और अहंकार, आई एम द डूअर, मिलके 5 महाभूत बनाते हैं। 5 महाभूत मतलब जो 5 हम बाहर देखते हैं ना चीजों को, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये अब बनता है। ये अहंकार और तन्मात्राएं मिलके धरती, जल, अग्नि,
वायु आकाश को बनाती है। किस ऑर्डर में बनाती है? सबसे पहला जो अहंकार है, क्योंकि उसके अंदर आई एम द डूअरशिप आ गया है, तो थॉट आ गया है, थॉट पैदा हो गया यहां पर। फर्स्ट थॉट, आई एम द डूअर, और ये जो फर्स्ट थॉट है उसका वाइब्रेशन है, और ये जो फर्स्ट थॉट का वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन जो है ये अहंकार के साथ मिलके आकाश को जनरेट करता है। आकाश क्या है? आकाश वो स्पेस का मटेरियल है जहां पर की सारे थॉट्स स्टोर्ड है। आज तक जितने भी थॉट्स पैदा हुए हैं, जितने भी थॉट्स जनरेट हुए हैं, जितने भी थॉट्स सोचे गए हैं, आज तक from thousands and thousands of years by crores and crores of people, पूरा बैंक, पूरी library of those thoughts is called akasha. All thoughts are stored there. इसलिए some people call it the akashic records. It is possible to access akashic records. It is possible to access akasha and get information. Get information from yogis of your choice, get information from saints of your choice, get information from whomsoever you want. That is how divine knowledge flows, because knowledge is there, stored in Akasha. Akasha mixes with Ahankara and produces touch, the Tanmatra of touch. Touch and Ahankara produce Vayu. आप देखेंगे वायु आपको हमेशा स्किन पर टच कर जाती है। वायु एंड अहंकारा create sight form. Ahankara and sight form create Agni. Agni and Ahankara create taste, the Tanmatra of taste. Taste and Ahankara create Jal. Jal and Ahankara create the Tanmatra of Gandh, smell. Smell and Ahankara create the Panch Mahabhut of Dharti. So you see, everything is coming from you. You are the source of the world you're seeing outside. And the Western world says, the world is there. It is huge. It is infinite. And you are a nobody out there. Milky Way is just one galaxy in trillions of galaxies. Solar system is one system in God knows how many thousands of solar systems in Milky Way. And on planet Earth, there are 730 crore people. And you are just one of them. Who are you? You are a nobody. That is what the Western world tells us. And our yogis have always told us, you are everybody. You are the source of this creation. You are infinite. You are non-local. You are present everywhere. But you have forgotten who you are. You are living in ignorance of who you are. So we belong to that country where these yogis existed. And we have forgotten our ancient knowledge. And we are running to American universities to pay for their knowledge, which is worthless, which has made us a nobody.
So this is the basic difference between yogic knowledge and the knowledge of modern science. Modern science has no idea about what it is studying. Yogic science has complete idea of what is being taught. You go to Patanjali Yoga Sutras. There are 4 chapters there. 196 sutras, 196 lines, that's all. He explains what is samadhi. He explains what is sadhana to achieve that samadhi. He explains how to achieve the highest siddhis possible. He explains how to become free from the life of birth and death. He explains to you how to come out of this prakriti in 196 sentences. That is knowledge. That is true knowledge. That is Brahma Vidya. That is universal knowledge. And what the Western world is giving us is finding out something new every day and selling it to us. So we need to go back to our roots. We need to understand who we are. And Patanjali has made it so simple, it cannot be made simpler than this. His second sutra says, what is yoga? Yoga means when the finite becomes the infinite, when the human becomes the divine, when the limited becomes the limitless, that is yoga. When you find the God within you, that is yoga. So he defines yoga in 4 words. He tells you the path to become God in 4 words. And then he gives you a manual of how to become that. He says, Yog Chitta Vritti Nirodha. Yoga is to look at your chitta. Chitta means mind. Look at your mind. You will find thoughts there. Reduce those thoughts. And when those thoughts become zero, you will be in yoga. As simple as that. You will become infinite. You will get all the knowledge this world can offer. Beyond that also. You will be able to, I don't want to put it here because some of you will not understand this. You will break all laws of the universe. Because laws of the universe are dependent on the conditioning of my mind today. If I am able to remove my sanskaras, my conditioning of the mind, I start with 0 sanskaras. And when I start with 0 sanskaras, I can put sanskaras of any universe and create a new universe there. That is what our knowledge is all about. But we are not understanding it. So let us begin. And let us begin simply by what he is saying. In the very second sutra, he says, Yoga Chitta Vritti Nirodha. He says, simply watch your thoughts and become thoughtless. Now the question is, how do I make it thoughtless? Somebody would say, I have some thoughts which are good for me. Yes, they're good for you. Keep those thoughts. But there are certain thoughts which are not good for you. So those thoughts have to go. Begin with them. Because today what you're finding good for you, few years down the line, you will find it is not good for you. But today, if I tell you ki what you think is good for you is not actually good for you, you will not understand it. Because you have limited knowledge of what is truth. So fine, if you are happy that this is good for you, keep it. But what is not good for you, at least you know that, yes, remove that first. So that is what needs to be done. Whenever you have time, sit alone. Sit in a place which is comfortable.
where the body is comfortable. Last session we discussed the body has to be sthira, the body has to be in a sukha position. Sthira means steady, sukha means comfortable. Body must be that. Second, when you are doing that meditation of looking at your thoughts, just look at your thoughts. It is you and your thoughts. Just look at your thoughts. So you must feel relaxed. When you start feeling relaxed, you will find certain changes happening in you. The first thing you need to do, as I told you, is look at your thoughts. So all those thoughts which are not good for you, you politely ask them to leave you. Show them the door. Tell them, boss, it's all fine, but I would request you to kindly leave for now. I want to be alone for the next 15 minutes, 20 minutes, so please allow me that. Send those thoughts out. Now you are left with thoughts which are good for you. Be with those thoughts. You will suddenly find that your thoughts, good thoughts, are expanding. And if by any chance again some unwanted thought is coming, quietly take it out and ask it to leave. Now these good thoughts will expand. And suddenly you will be able to experience the infinite. You will find with time, one fine day, you are experiencing the infinite. That infiniteness is the first sign from God to you that He has come within you. So, since these series are meant for beginners, we would like to keep it very, very simple, very, very easy, and a process which you can do regularly anytime. This exercise, if you can do for 5 minutes also, it will work. If you can do it for longer durations, it is good. If you can do it twice a day, it is better. If you can do it in the morning and before going to bed, it is best. But if you are not getting time in the morning, if you're not getting time before going to bed, any time is good enough. Another good time can be after having lunch, because that time the body is slightly groggy. And when the body is slightly groggy, it enters the meditative state faster, because the conscious mind is not all that active at that time. It is slightly in a sleepy mode. But broadly speaking, any time is a good time, because you are only looking at your thoughts. You see, all throughout the day, do you decide a time कि अभी मेरे को सोचना है, अभी मेरे को नहीं सोचना है? All the time you are thinking. है ना, ये क्या खाना बनाना है, क्या खाना खाना है, ऑफिस में क्या करना है, और गाड़ी चलानी है, और ये लेके जाना है, और बिजली का बिल भरना है, और बेटे का ये करना है, और वो करना है, और वो करना है, और वो करना है. All the time you are thinking. So I'm just asking you to watch that thinking and remove what is not required by you. That's all. आप देखेंगे कि जैसे घर में लेडीज लोग चावल जब लाती हैं, कम से कम बचपन में तो हम देखते थे कि चावल जब घर में आता था तो उसको छाना जाता था. छाना जाता था मतलब उसको साफ किया जाता था. जो पत्थर उसमें कंकड़ है उसको निकाला जाता था ताकि वो दांतों में लगे नहीं. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू विथ योर थॉट्स. लुक एट योर थॉट्स. और जो भी पत्थर है, जो भी कंकड़ है, जो भी आपके लिए अनडिजायर्ड है, उसको हटाते रहिए बस. दैट इज व्हाट कैन बी डन इन द इनिशियल स्टेप्स. और जो मैंने आपको बताया कि हम और हमारा देश ये बोलता है कि ब्रह्मांड मेरे से है. रिमेंबर दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर यूनिवर्स. यू आर द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स. आप जो अपने चित्त में डालेंगे, जो अपने बुद्धि, अहंकार और मन में डालेंगे, वो बाहर बनेगा. ये सृष्टि का नियम है. जो भी संस्कार, जो भी मेमोरी, जो भी साइकिक इंप्रेशन आपके चित्त में है, आपके माइंड में है, वो कर्म बनते हैं, वो कार्मिक अकाउंट बनता है. और जीवन इसी को बोलते हैं.
पहले मन में आता है, फिर कर्म में आता है, फिर वो जीवन बनता है। तो आप अपने संस्कारों में ये डाल दीजिए, मेमोरी में ये डाल दीजिए कि ये आपको करना है, माइंड को फ़िल्टर करते रहना है, थॉट को फ़िल्टर करते रहना है, थॉट को प्यूरिफाई करते रहना है, ऑटोमैटिकली आप एक दिन पहुँच जाएँगे। You will be astonished with the results you will get. आप ये पाएँगे कि पूरी प्रकृति आपके कंट्रोल में आ जाएगी। आपके लाइफ़ में कोइंसिडेंसेस होने लगेंगे। आपके लाइफ़ में सिंक्रोनिसिटी होने लगेगी। आप जिसको याद करेंगे वो हाज़िर हो जाएगा। आपके जीवन में सुख शांति बढ़ जाएगी, वायलेंस दूर भाग जाएगा, बुरी ताकतें दूर भाग जाएँगी, बुरे लोग दूर भाग जाएँगे, दुःख की खबरें दूर भाग जाएँगी। आप समझ नहीं पाएँगे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? सिर्फ़ थॉट्स से हो रहा है। हमारे थॉट्स अट्रैक्ट करते हैं हमारी रियलिटी को। तो जैसे-जैसे आप थॉट्स को प्यूरिफाई करते रहेंगे, वैसे-वैसे वो ईश्वर आपके हृदय में आके बस जाएगा और वो ईश्वर आपका रथ चलाएगा और आप अर्जुन बन के तीर चलाएँगे। यही योग है। उस कृष्ण को अपने रथ पे बिठाना ही योग है, वरना आप अकेले हैं इस दुनिया में, कोई आपका नहीं है। कोई आपका नहीं है, ना आपकी माँ, ना आपके बाप, ना आपके भाई, ना आपकी बहन, ना आपके दोस्त, कोई आपका नहीं है। सारे रिश्ते जो हैं, वो एक लेवल पे मतलब के रिश्ते हैं, सारे रिश्ते। तो ये योग कर लीजिए, थॉट्स को फ़िल्टर करते रहिए, उस कृष्ण को अपने रथ में बिठा लीजिए, ताकि वो कृष्ण आपका रथ चलाए।